आप सभी का स्वागत है। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। तो जो रिमाइंडर थ्योरम में जो विल्सन थ्योरम है और फर्मेट्स थ्योरम है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम है, फिर यूक्लिड्स थ्योरम है, और उससे आगे जो एक और थ्योरम आएगी चाइनीज़ थ्योरम है। तो अब हम करते हैं। तो उससे पहले अगर आपको सर्ट्स इंडिसेस करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी करवा दिया मैंने, एलसीएम एचसीएफ भी करवा दिया, और नंबर सिस्टम भी होने वाला है। तो आप ये पूरा कर लेना। अब हम चलते हैं अपने 51 क्वेश्चन पे। तो 51 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे ही मिलेगा। ये कौन सा है? 51 ये रहा। 50 आ गया, 51। तो अब देखो इसमें क्या है, जो मैंने लास्ट करवाया था 50 क्वेश्चन, उसमें वो भी ऐसा ही था। तो अब देखो इनमें क्या है, तो इतना सही होगा। अब देखो, अब 51 क्वेश्चन में क्या है, ये सारे एक जैसे हैं। अब इसमें देखो दो अर्थ है, ये है ना। पहले जब तक आप दो नहीं काटोगे, इनमें से जो कॉमन चीज़ है वो नहीं काटोगे, जब तक ये सवाल नहीं होंगे। तो आप यहाँ से काटोगे तो 2 की पावर 83, और नीचे क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर क्या ओड। तो -1 आ गया, या फिर 2 आ गया। अब उधार ये 2 से काटा था, तो जो उधार ले रखा वो वापिस भी करना पड़ेगा। तो 2 तक गुणा करेंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह 20 और 35 किससे कटता है, तो 5 से कटता है ना। जो कॉमन चीज़ है ना वो काटो पहले, तो ये आ जाएगा ऊपर 4। मतलब 4 गुणा में 20 की पावर 107 बटी में 7। अब 7 की पावर मतलब 7 × 1 = 21 होता है। तो -1 की पावर ओड, तो -4 आ गया। -4 या 3। अब 3 की गुणा किसके साथ होगी, 5 के साथ। तो कितना आ गया हमारा 15। सभी को समझ में आ रहा है। अब 15 की पावर 179 बटे में 51। अब देखो 15 में भी 3 आता है और 51 में भी 3 आता है। तो पहले काटो, तो यहाँ पे कितना बच गया, 5 गुणा में 5 की पावर 178। समझ में आ रहा है। क्योंकि 15 की पावर 179 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 की पावर 1 गुणा में 15 की पावर 178। अब काट देंगे तो 17। अब -2 की पावर 178। अब 2 की पावर हमें ऐसे लेके जानी है जो 17 के आसपास हो, तो 16 होती है। तो 2 की पावर 4 इंटू में 44। समझ में आ रहा है, 176। यहाँ पे क्या बचेगा, -2 की पावर 2। तो यहाँ पे आ गया 5 गुणा में 4 गुणा में 1। क्योंकि -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। तो 4 पंजे 20, 20 से काटते हैं तो 3। अब 3 से भाग किया था तो बाद में गुणा भी करना पड़ेगा। तो कितना आ गया हमारा 9। सभी को समझ में आ गया। तो अब डी देखो, अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो पहले इसको काटो और फिर करना। सभी को समझ में आ गया होगा। ये और आगे के हैं, ये क्वेश्चन खुद करके देख लेना। अब हम करवाते हैं 52 क्वेश्चन। तो अब 52 देखो, 1 की पावर 93 जमा में 2 की पावर 93 जमा में 3 की पावर 93 और 89 की पावर 93 तक है। अगर इसको 90 से भाग दिया जाता है तो बताओ क्या आएगा। तो एक चीज़ मैंने सिखाई थी, क्या सिखाई थी, कि जो बी, जो जैसे A की पावर n जमा B की पावर n और n ओड हो, तो वो किससे डिवाइड होता है, A+B से होता है। A-B से वो डिवाइड नहीं होता। जैसे अगर आप यहाँ पे n की पावर 1 मान लो तो A+B आ जाएगा। A+B इसका फैक्टर होता है। जैसे A का क्यूब जमा B का क्यूब है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, A+B इंटू में A² + B² माइनस में AB। तो A+B तो आता ही है। तो A की पावर n जमा में B की पावर n और n ओड हो तो A+B उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह एक की पावर 93 जमा में 2 की पावर 93 और 89 की पावर 93। जैसे 1 की पावर 93 और 89 की पावर 93 है, तो इनका जोड़ कितना हो जाता है, 90। ए जमा में बी, तो ये तो कट गया। इसी तरह 2 और 88 भी कट गया, 3 और 87 भी कट गया। समझ में आ गया। तो ऐसे कटता चला गया। लेकिन लेकिन 45 ऐसा जो संख्या होगी जो जोड़ा नहीं बना पाएगी। समझ में आ रहा है। कि यहाँ पे 1 और 89 से शुरू होता है, 1 और 89 से। तो बी जैसे 44 और 46 ने तो जोड़ा बना लिया, 90 हो गया। लेकिन 45 की पावर 93 बटे में 90 बच गया। सभी को समझ में आ रहा है। तो
तो क्या करें? तो अब देखो 45 गुणा में 45 की पावर 92/2 है ना। कैसे? जैसे 45 और 90 दोनों आते हैं ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 45 की पावर 93 को 45 गुणा में 45 की पावर 92 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा तो 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 की पावर 2, मतलब 2 से काटेंगे तो 1 की पावर 92, तो 92 बेशक से आता रही, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1। अब 45 से अगर भाग गया था तो गुणा भी करना पड़ेगा लास्ट में, तो 45 से गुणा करने के बाद हमारा कितना आया? 45। सभी को समझ में आ गया होगा ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? ये सेकंड क्लास थी ना जो नंबर सिस्टम की, उसमें समझा रखा है। तो अगर आपको समझना है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो अब देखो, अब आपने बताना रिमाइंडर। जब 7 गुणा में 7 77 गुणा में 777 गुणा में 7777 गुणा में गुणा नहीं, ये जमा है, जमा में टिल 100 टर्म्स जब 8 से डिवाइड हो तो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये बताओ पहले आप। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। तो बस हमें ये 2 चीज़ निकालनी, आगे वाले तो ऐसे ही आएंगे। सभी को समझ में आ रहा है? तो जब 777 को जब आप 8 से भाग करते हैं तो क्या आता है? तो 8 नहीं 72, तो कितना बच गया हमारा? 5 7 8 7 56, तो 1 1 कितने बार आएगा? ये 2 तो गए, टोटल 100 तक रहने थे, तो कितने बच गया? 98। तो 1 गुणा में 98, तो 98। अब 7 को अगर 8 से भाग दिया जाता तो -1, और 77 को दिया जाता तो -3, तो -4 जमा में 98, तो कितना आ गया? 94। 94 को 8 से भाग दिया जाता है तो हमारे क्या बच जाएगा? 6 रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया होगा 8 से डिवाइड करने का रूल। अब ये देखो कि टिल 72 72 72 72 999 टर्म्स तक है, अगर उसको 101 से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा? तो बताओ क्या आएगा? बताओ तो क्या आएगा बच्चों? बताओ बच्चों क्या आएगा? तो अब देखो क्या है, जैसे 101 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वो 2 बार पेयर बना देता है। जैसे अगर मान लिया आप यहाँ पे 72 की गुणा करते हो तो 72 गुणा में 72 आता है, मतलब 4 डिजिट बन गई। समझ आ रहा है? तो इसी तरह ये कैसे होता है? जैसे 72 72 5 को जब 101 से भाग देते हैं तो 72 72 तो कट जाएगा, क्यों? 2 2 के बाद ये रिपीट होता है, तो 5 रिमाइंडर बच गया। इसी तरह 72 72 72 72 86, तो 4 4 4 का जोड़ा बनाता है जब 101 से गुणा करती है किसी भी चीज़ को, तो आखिर में क्या बचता है? 86 तो बचता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसी से हमने ये निकाला कि जो 72 72 72 है ये कहाँ तक जाएगा? 999 तक। अब ये 4 4 का जोड़ा बनाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको 4 से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब आखिर के 3 डिजिट क्या बचेंगे? मतलब आखिर में क्या बचेगा? 4 से भाग देते हैं तो बस हमें क्या करना है? बस 99 को भाग देना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा ना, लास्ट के 4 मतलब 2 डिजिट होने चाहिए 4 से भाग, तो 99 को देंगे तो 3 बच जाएगा, मतलब 3 डिजिट आने चाहिए। कितने डिजिट आने चाहिए? 3। तो 3 डिजिट कौन कौन से होंगे?
तो आखिर में तो 2 ही आएगा ना, समझ में आ गया। 2 तो आएगा, वो तो ख़त्म हो गया। अब जो अगले आने चाहिए 3 डिजिट, तो 72, फिर उससे अगला 7, अरे यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब इसको 101 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 बच जाएगा हमारा। कितना बच जाएगा रिमाइंडर हमारा 20, क्योंकि 7 से गुणा करेंगे तो 707 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 20। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो 86 863 863 863 863, ये 92 डिजिट तक है। अगर इसको 77 से भाग दिया जाए, किससे, 77 से, तो हमारा क्या आएगा। तो अब ये देखो 3 के बाद रिपीट हो रहा है पैटर्न, किसके बाद हो रहा है, 3 के बाद। तो जब भी 3 के बाद रिपीट होता है पैटर्न, तो उसमें हमेशा 1001 की गुणा होती है, 1001 की गुणा होती है। अब 1001 कैसे बनता है, 7, 11, 13, और वो संख्या थी उसके गुणा से। अगर जैसे तीन तीन डिजिट के बाद पैटर्न रिपीट होता है, जैसे ABC, तो इसमें जरूर उस संख्या की गुणा 1001 के साथ हुई मिलेगी। अब 1001 कैसे बनता है, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 से। सभी को समझ में आ रहा है, किससे बनता है, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 से। अब इसमें अब ये 3 के बाद ये रिपीट होंगे। अब जब हम 92 को 3 से भाग दे, मतलब 6 के बाद रिपीट होगा, कितने के बाद रिपीट होगा, मतलब 6 एक पेयर बना लेंगे एक तरह से, 6 का फिर अलग से जोड़ा बन जाएगा, 6 का अलग से। जब 92 को 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 2। कितना आता है, 2। तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट बच जाएंगे। तो कौन कौन से बचेंगे, तो वो बचेंगे, अब आपको पता है 3 पे तो ख़त्म हो जाएगा, तो आखिर में बचेगा 86। तो 86 को जब 77 से भाग देंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 9। सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, अगर 5 5 5 5 5 5 101 डिजिट तक है और उसको 37 से भाग दिया जाए। अब 37 कैसे बनता है, तो अब देखो इसमें 3 मतलब जो 555 है, तो वह कैसे बना हुआ है, 5 गुणा में 3 गुणा में 37, 5 गुणा में 3 गुणा में 37। अब जो जो 3 बार रिपीट हो यार, जैसे ए है, तो उसमें 3 गुणा में 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 गुणा में 37, ये होता है 111। समझ में आ रहा है, 111 में 5 की गुणा कर दी तो 555 आ जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है। तो हम 101 को 3 से भाग करते हैं, क्योंकि 3 के बाद रिपीट हो रहा है ना ये, तो 3 से भाग करते हैं 101 को, तो 99, तो लास्ट के 2 डिजिट बच गए 55। 55 को जब 37 से भाग दिया जाता है तो 18 बचता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18। सभी को समझ में आ गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए ये, तो ये बच्चे अटकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, तो ये बहुत बार पेपर में आ रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो 55वां, ये जो GD 2022 में आ रहा है। अब इसमें रिमाइंडर बताना, जब 10 की पावर 16 को 7 से भाग दिया जाता है तो क्या बचता है। तो जब 10 को भाग दिया जाता है तो 3 बचता है, 3 की पावर 16 बटे में 7, तो क्या बचेगा। अगर 7 का हम टू एंड फंक्शन लेते तो 6 16 को 6 से भाग देते तो 4 बच गया। तो 3 की पावर 4 बटे में 7। अब 3 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, मतलब 9 गुणा में 9, तो 2 गुणा में 2 4, हमारा 4 क्या आ गया आंसर। अब GD के पेपर में देख लो कैसा क्वेश्चन पूछ रखा है। अब जिसको ये टू एंड फंक्शन नहीं निकालना आता होगा, वो तो फिर कितना डिफिकल्टी फेस करेगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी कारण आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा नए नए कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब ये आ गया न्यू कॉन्सेप्ट, जो प्रोडक्ट है किसी भी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का, वो हमेशा डिविजिबल होता है किससे, n टू n, मतलब n फैक्टोरियल से। प्रोडक्ट हो किसी भी n लगातार प्राकृत संख्याओं का, वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, n टू n फैक्टोरियल से। किससे, n फैक्टोरियल से। जैसे कैसे, जैसे मान लिया मैंने
मैंने एग्जाम्पल लिया इसी के ऊपर कि हमारे पास है 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4। अब कितनी संख्या आ गई है? 4 आ गई, 1 2 3 4। ये 4 फैक्टोरियल से भाग होता मिलेगा, समझ में आ रहा है? 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 से होता है ना, मान लिया ये, तो चलो ठीक है। अब हमने मान लिया 5 गुणा में 6 गुणा में 7 गुणा में 8। अब ये किससे होता मिलेगा? 4 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 क्या होता है ये देखते हैं। 4 8 गया, 3 से ये गया, तो इसका मतलब ये जो चीज़ थी ये इसका फैक्टर ही था, और फैक्टर से भाग करने पर क्या आता? रिमाइंडर 0। सभी को समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या दे रखा था? ये जो कॉन्सेप्ट है तो ये प्रूव होता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट है जो एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का, वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है? एन फैक्टोरियल से। किससे डिविजिबल होता है? एन फैक्टोरियल से। जैसे 119 गुणा में 120 गुणा में 121 गुणा में 122 किससे भाग होता मिलेगा? 24 से, क्योंकि 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 24। समझ में आ रहा है? ये कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। 4 को मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अगर 3 होता है तो 3 फैक्टोरियल से होता, अगर 2 होते तो 2 फैक्टोरियल से भाग होता मिलता। अगर 5 रिपीटेड मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल से वे पूरे भाग होते हुए मिलेंगे। सभी को समझ में आ गया? ये है कॉन्सेप्ट। तो इसका भी रिमाइंडर 0। अब ये देखो 7 8 9 10 4 आ रहे हैं ना, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो 24 तो भाग होता होगा, जैसे 3 तो ही हो गया, तो कट गया ना पूरा, तो कट गया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अगर नीचे 1 बच जाए काटने के बाद तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। सभी को समझ में आ गया? अब देखो n इंटू में n प्लस 1 की जो गुणा है हमेशा क्या होती है? इवन। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल, मतलब ये n इंटू में n प्लस में 1 है, ये इवन भी होगी। क्या? इवन, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, वे हमेशा कोप्राइम और हमेशा इवन मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? और ये 2 फैक्टोरियल से भाग होंगे, क्योंकि ये क्या है? 2 संख्या आई हुई हैं। अगर 3 है तो 3 फैक्टोरियल से, 4 है 4 फैक्टोरियल से। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत गजब क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिवाइड करे ईच नंबर ऑफ द फॉर्म n³ माइनस n माइनस 2 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। अब ये नहीं आप यहाँ पे 2 की वैल्यू रखने शुरू कर दो, अरे फिर वो कर दो। समझ में आ रहा है? 2 से बड़ी की मतलब 3 रख कर देखो, 4 रख कर, 5 रख कर, ऐसे नहीं करना है। आप समझो कैसे। n³ माइनस n को कैसे लिख सकते हैं? n आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? n का स्क्वायर माइनस 1, n माइनस 2 ऐसे का ऐसा। अब n का स्क्वायर माइनस 1 तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पढ़ रखा होगा ना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है? a प्लस में b, a माइनस में b, तो n माइनस 1 n प्लस में 1। अब ये देखो सबसे छोटा क्या है? n माइनस 1, फिर n माइनस 2, सॉरी सबसे छोटा क्या है? n माइनस 2, उससे बड़ा n माइनस 1, उससे बड़ा n, और उससे भी बड़ा n प्लस में 1। अब यह क्या हो गया? कॉन्जिक्यूटिव रिपीट मतलब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए का प्रोडक्ट आ गया। अब ये हमेशा किससे डिविजिबल मिलेगा? 4 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 होता है हमारा। कितना होता है? 24। सभी को समझ में आ गया होगा? अब देखो 57वां क्वेश्चन, फिर 58वां है, और उसके बाद चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। और 57वां देखो n का स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर माइनस 1 इंटू में n का स्क्वायर माइनस n माइनस में 2। तो लार्जेस्ट वैल्यू बताओ पॉजिटिव इंटीजर k की, जो k डिवाइड करता है इसको। तो अब देखो क्या चीज़, तो अब इसको तो ऐसे कैसे लिख लेंगे? स्क्वायर वाले को करेंगे तो n माइनस 1 n प्लस में 1। अब ये देखो n का स्क्वायर माइनस n माइनस में 2। अब इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो माइनस n को कैसे लिख सकते हैं? माइनस 2n जमा में n। अब कॉमन लेंगे तो n इंटू में n माइनस 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 इंटू में n माइनस 2। अगर n माइनस 2 हम लेंगे तो ये क्या बच जाएगा? n प्लस में 2। सभी को समझ में आ रहा है? ये फैक्टराइजेशन आपने 8th में पढ़ा होगा, 7th 8th में, तो वो है। अब हमें n का स्क्वायर माइनस n माइनस में 2 के जगह क्या लिख सकते हैं? n का स्क्वायर माइनस 1, अरे यार स्क्वायर कितना बोलने जा रहा हूँ, n माइनस 2 और n प्लस में 1।
थोड़ा बहुत भैया अगर बोलने में कुछ हो जाए तो माफ़ करियो। तो n माइनस दो n माइनस वन n इंटू में n प्लस में वन, ये किससे भाग होगा, 4 फैक्टोरियल। अरे यहाँ पे बन गया n इंटू में n प्लस में वन, तो ये किससे होगा, 2 फैक्टोरियल। तो 24 दूनी 48, तो ये किससे भाग होगी, 48 थे। तो ये क्वेश्चन दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को समझ में आ रहा है। ये पेपर में आए हुए हैं। अब देखो ए क्या है, एक नेचुरल नंबर है जिस, तो 7n मतलब 7a का स्क्वायर जमा में 7a किससे डिविजिबल होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, 7 से होगा। अब एक चीज़ देखो, क्या इसमें 7 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, a का स्क्वायर जमा में a। अब इसमें से a कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 7a इंटू में a जमा में 1। समझ में आ गया। अभी ये a, अरे a जमा में 1 किससे होगा, 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो ये 7 से भी भाग होगा, 14 से भी भाग होगा, दोनों से भाग होगा। सभी को समझ में आ रहा है। ये 2022 के प्री में आया हुआ था ये क्वेश्चन, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो भाई अब हम पढ़ते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हाँ, एसएससी के लिए कम है, एसएससी में ये यहाँ तक कि में चल जाता है, लेकिन चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। जो बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी करते हैं या सीडीएस की भी तैयारी करते हैं उसमें भी आया हुआ है। अब देखो ये कैसा होता है, कैसे होती है ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। अब जैसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे 39 की पावर 66 को अगर 14 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आपने क्या करना है, 14 के फैक्टर बनाने हैं, 2 को प्राइम फैक्टर बनाने हैं, 2 को प्राइम फैक्टर बनाने हैं, या मतलब उनमें तोड़ना है जो 2 को प्राइम पेयर हो। तो 14 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 सत्ते। समझ में आया। अब उसी संख्या को अलग अलग से भाग दो जो उसके पेयर्स आए हैं, तो 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 7 से भाग दोगे 39 की पावर 66 को तो 6 आ जाएगा, मतलब टोएंट फंक्शन n 7 का 6 आ जाएगा। और 6 से 61 को भाग देते तो पूरा भाग हो जाता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 1। समझ में आ रहा है। ये यूक्लिड्स वाला लगा दिया, तो अगर सेम आता है तो हमारा भी आंसर क्या आ जाता है, 1। सभी को समझ में आ गया। जो रिमाइंडर सेम आया है तो वही हमारा क्या आ जाता है, आंसर। अब कहोगे अगर अलग आ जाए तो वो भी सिखाता हूँ। अब देखो, अब ये देखो इस क्वेश्चन को आप अब इसको आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो और यूक्लिड्स थ्योरम से भी कर सकते हो, कौन से भी कर लो। अब इसमें यूक्लिड्स में क्या होता है कि 143 का आपने टोएंट फंक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोएंट फंक्शन। तो टोएंट फंक्शन निकाल लोगे तो 143 का क्या आएगा, 11 गुणा में 13। तो हमारे 143 गुणा में 10 बटे में 11 गुणा में 12 बटे में 13, हमारा कितना आ गया, 120। कितना आ गया, 120। सभी को समझ में है, आ गया। तो 120 तक 240 को भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा। जब पूरा भाग हो जाता है, या वही आता है जैसे ए की पावर टोएंट फंक्शन ऑफ एन, तो टोएंट फंक्शन एन आई या उसका प्रोडक्ट आए बटे में एन, तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो हमारे रिमाइंडर क्या आ गया, 1। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो 60वां क्वेश्चन, 2 की पावर 736 बटे में 117। तो 117, अब 117 का टोएंट फंक्शन निकाल लोगे तो 13 गुणा में 3 का स्केयर, मतलब है ना, 13 निम्मा 117 होता है। तो हमारा टोएंट फंक्शन कितना आ गया, हमारा आ गया, 1 मिनट रुकना बस। तो हमारा कितना आ गया, अब 72 आ गया इसका। जब 72 से भाग देते हैं इसको, बेहतर से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 16 बच जाता है। तो 2 की पावर 16 बटे में 117, 2 की पावर 16 बटे में 117 बच गया। इतना ही बच गया ना हमारा। तो हमारा क्या बच गया, 2 की पावर 16 117। तो किस में तोड़ सकते हैं, तो हमें 2 की पावर
7 में तोड़ देते हैं। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 गुणा में 128, और 2 की पावर 2 बच गई तो 4 बटे में 117। तो यहाँ पे कितना बच गया? 11। यहाँ पे भी 11 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे 4। तो 11 11 121 को जब 117 से करते हैं तो 4 4 गुणा में 4 16 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो, या फिर हम कर सकते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से 113 की हमने दो मतलब को प्राइम पेयर में तोड़ना पड़ेगा। तो हम को प्राइम पेयर क्या आ जाएगा? 13 गुणा में 9, है ना। एक बार 13 से भाग करो तो रिमाइंडर हमारा आ गया 2 की पावर ऊपर क्या आ गया? 4, क्योंकि 13 का टोएंट फंक्शन क्या होता है? 12, क्योंकि 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 3। सभी को समझ में आ रहा है? और अब हम किससे भाग देंगे? अब हम कर देंगे भाग 9 से। 2 की पावर 736 को जब हम 9 से भाग देंगे तो क्या करेंगे हमें? तो अब देखो, हम इसको 8 में भी तोड़ सकते हैं ना, तो वो आसान पड़ेगा। 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे ओड पावर होगी तो -1 की ओड पावर माइनस, तो -2 या 7। अब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 13 से भाग करने पर तो 3 आया, और 9 से भाग करने पर 7, है ना। यही रिमाइंडर है ना। तो अब हमारा रिमाइंडर आ गया अलग। तो हमने एक ऐसा ऑप्शन लेना पड़ेगा, यहाँ से हमने ऐसा ऑप्शन लेना पड़ेगा जो 13 से भाग करने पर 3 आए, और 9 से भाग करने पर 9 से भाग करने पर कितना आए? 7 आए। तो 16 ही है, क्योंकि 16 को जब आप 13 से भाग करोगे, 13 कम 13 तो 3 बच जाएगा, और 9 से भाग करोगे तो 7 बच जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अब आगे देखो, ये नई टाइप शुरू होगी। बहुत मतलब इजी टाइप है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे सम है, नहीं टाइप तो वही है, अभी चाइनीज़ वाली ही है। ये MBA में आया हुआ है, 2 बार CDS में आया हुआ है। बहुत आसान, मतलब आसान तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती तो आप कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को। अब देखो, सम निकालना है डिजिट्स एक नंबर n का ना। सम है जो डिजिट्स नंबर n का 23 है। जब दो रिमाइंडर, जब n को डिवाइड किया जाए 11 से तो 7 आता है। तो रिमाइंडर बताओ n का जब उसको 33 से भाग किया जाए। किससे भाग किया जाए? 33। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही तो थी कि जो डिवाइजर था उसके दो को प्राइम पेयर बना लिए थे। तो अब इसमें भी 33 के क्या बन गए? 3 और 11। ये 11 वाला तो दे दिया, कितना आ गया? 7। अब आपको नहीं पता 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो जोड़ तो दे ही रखा है 23 से, समझ में आ गया? 23 पर डिजिटल सम लगाओगे 3 वाला तो कितना आ गया हमारा? रिमाइंडर 2। सभी को समझ में आ रहा है? तो हमारा ऐसा ऑप्शन जो 3 से भाग करने पर तो 2 दे, और 11 से भाग करने पर 7 दे। तो ऐसा क्या है? 29। 11 से भाग करेंगे तो 7, और 3 से भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 29। अब आप इस क्वेश्चन को बिना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के कर ही नहीं सकते, है ना। सभी को समझ में आ रहा है? अब जो टाइप चालू होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ध्यान से समझना। ये हर पेपर में आती है। आप कोई भी पेपर ले लो, रेलवे का ले लो या CDS या NDA, मतलब कोई भी, NDA में तो शायद नहीं आता ये चैप्टर। उसके अलावा DSSS भी, स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देख लो आप, कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। ये वाला कह रहा था मैं, जो सक्सेसिव डिवीजन वाला है ये। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अब मैंने केवल एक ही ले रखा है, आपने एक ही से समझना है कि जो 64 329 को एक नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स आते हैं क्या? 175 114 213। तो सम ऑफ द डिजिट्स बताओ डिवाइजर की। हाँ,
तो देखो एक एग्जांपल ये रखा है कि जो 5716 है उसको एक डिवाइजर से भाग देने पर कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स 5, 12, 9 आते हैं। क्या आते हैं? 5, 12, 9। तो सबसे जो बाद वाला होता है सबसे नीचे लिखा जाएगा 9, यहाँ पे लिखा जाएगा 12, यहाँ पे लिखना अपना 5। समझ में? जित जित मैं डॉट बनाने लग रहा हूँ पहले उससे पे ध्यान दियो, जब समझ में आएगा। फिर क्या? कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स दे दिए। अच्छा ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 12 बचा हुआ था ना। कितना बचा हुआ था? 12। तो यहाँ से 6 आसिर दिया गया होगा तो 6 बच रहे मतलब, तो कितना बनेगा? 126। अब ऐसी क्या संख्या घटाए कि 9 बचे? तो 117 घटानी पड़ेगी, या 126 में तो आप 9 घटा दो तो 117 आ गए। अब यहाँ से कितना आसिर दिया? 1, क्योंकि 5 था ना तो 1 आसिर दिया तो क्या बच गया? 51। अब 100, अब 12 बचा हुआ है ना, या तो आप 51 में से 12 घटा लो तो कितना आ गया? 39। कितना आ गया? 39। सभी को समझ में आ रहा है? कितना आ गया? 39। अब 5 बचाना है तो 57 में तो 5 गए तो 52, तो हमारा क्या आ गया? ये 52। अब जो ये चीज़ आई हुई है 52, 39, 117, अभी इनका अपना HCF लेना है तो हमारा HCF कितना आ गया? 13। सभी को समझ में आ रहा है? तो यही हमारा क्या आएगा? डिवाइजर। जैसे 13 चौके 52 आता, 13 तिया 39 आता, 13 निम्मा 117 आता। सभी को समझ में आ गया? तो आपने ये ऐसे करना है। एक बार दोबारा फिर समझा दूँ कैसे। जैसे आपने पहले लिख लिया सतनी 9, फिर यहाँ पे 12 या 5, फिर आपने यहाँ से हासिल लिया तो कितना आ गया? 6। तो ये कितना बन गया? 126। हासिल नहीं उतार लिया तो 126 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 117। सभी को समझ में आ गया? अब यहाँ पे बचा था 12, नीचे से करना होता है ये सवाल। यहाँ पे 12 बचा हुआ था तो यहाँ से एक नीचे आया है तो तभी 51 बना है। अब 51 में से 12 गया तो 39 बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 5। समझ में आया? जो आपने उतारा है वो ध्यान नहीं देना, जो रिमाइंडर था केवल उस पर ध्यान देना। अब 57 में से क्या घटाया जाए? 5 आए तो 52। अब 52 का, 39 का, 117 का आपने क्या लेना है? HCF। तो हमारा क्या आ गया? ये HCF लेने के बाद ये डिवाइजर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन देखो 34 329 था, तो हमारे रिमाइंडर जो सक्सेसिव रिमाइंडर्स दे रखे हैं 175, 114 और 213 यही दे रखे हैं ना। हाँ 175, 114 और 213 तो वही है। अब यहाँ से 89 मतलब 9 उतारा गया तो कितना आ गया? 1400 मतलब 1149। अब 213 घटाएंगे तो कितना आ गया? 936। सभी को समझ में आ गया? इतना तो चलो आ गया। अब यहाँ से ये 280 उतारा हो गया तो कितना आ गया? बन गया ये 1752। आपने नीचे तो सोल्व करना है। अब 1752, अरे हमारा बचता कितना? 114 रिमाइंडर बचता है तो 1752 में से 114 घटा देंगे तो 1368 है ना। अब हमारा 175 बचता है तो 443 में से 175 घटाएंगे तो 468। इसका मतलब जब 643 में से हम 468 घटाएंगे तभी 175 बचता है। आप कैसे भी समझ लो। सभी को समझ में आ गया? तो अब हमने रिमाइंडर लेना 468 का, 1638 का और 936 का। तो इसका रिमाइंडर लेते हैं। मैं रिमाइंडर क्या कहने लग रहा हूँ, HCF लेते हैं। तो HCF लेने के बाद 468 से तो ये दोनों मतलब तीनों चीज़ होती नहीं भाग।
है ना। तो 234 से ये तीनों की तीनों होती है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 234, या डिवाइज़र हमारा कितना आ गया 234। तो 234 अंकों का जोड़ निकालना है, तो 4 3 7 2 9, तो हमारा क्या आ गया 9। सभी को समझ में आ गया। तो अब हम आगे करते हैं अपने क्वेश्चन। तो अब हम पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट लगातार विभाजन का। तो शायद भाई 4 क्लासें ना बन जाए इसके ऊपर है, तो देखते हैं अब करके। अब देखो सक्सेसिव डिवीज़न, लगातार विभाजन। अब जैसे 634 है को 7 5 4 से सक्सेसिव डिवाइड करो, तो कैसे करते हैं। जैसे 334 को पहले 7 से भाग करते हैं तो 90 आ गया, जो हमारा कोसेंट आता है उसी को भाग देते हैं। तो 90 को 5 से भाग देंगे तो 18, 18 को फिर 4 से भाग दोगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आ गया 2। तो ये 4 2 0 2 हैं, ये होते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या होते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। जो आखिर में बचता है वो होता फाइनल कोसेंट। क्या वो होता है वो फाइनल कोसेंट। सभी को समझ में आ रहा है। 7 5 4 से डिवाइड करो सक्सेसिव, तो जो बचता है वो तो आता है रिमाइंडर। तो आपने ये तरीका नहीं करना, ये समझाने के लिए था केवल। सभी को समझ में आ रहा है। ये होता है सामान्य डिवीजन, जैसे 95 को 17 से भाग दिया जाए। और ये होता है सक्सेसिव, जिसमें जो क्वोशेंट आता है उसको ही भाग देते चलते हैं। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो इसको कहते हैं सीडीओ वाला सवाल। कौन सा सवाल, सीडीओ वाला सवाल। तो इसमें सीडी बना के करते हैं। तो एक तरफ हम रिमाइंडर रखते हैं, एक तरफ हम क्या रखते हैं डिवाइज़र। क्या रखते हैं डिवाइज़र। तो इसमें पेपर में कैसे आता है, इसमें हमसे डिवाइज़र और रिमाइंडर दोनों देता है। हमसे पूछता है संख्या, क्या संख्या बनी, मतलब संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है, या उनके बीच में कौन सी संख्या आएगी। समझ में आ रहा है, इस तरह होता है। तो जैसे अब ये कैसे होता है, जैसे ये है तो 7 से इसको तो भाग करेंगे और ये जोड़ेंगे। जैसे 7 से भाग करते हैं तो कितना आ गया 7 9 63, तो 0 बच गया 90। तो जो रिमाइंडर बच गया उसको अलग, मतलब राइट साइड की तरफ लिखते हैं। अब 5 से 90 को भाग करते हैं तो 18, अगर पूरा भाग हो जाए तो 0। समझ पा रहा है। 4 से भाग करते हैं 18 को तो 4 चौक 16, 2 बच गया। समझ में आ गया। तो ये रिमाइंडर बच गया हमारे जब हम 7 5 से 4 से भाग देते हैं। तो यही तो था, 5 4 से भाग दे दिया, और एक इतना बड़ा नहीं करना पड़ा हमें, केवल एक सीढ़ी बनाई और उसी में कर दिया। समझ में आ रहा है। तो सभी को आ गया होगा। अब इसमें ये भी होता है कि हमें डिवीज़न मतलब डिवाइडर देकर और रिमाइंडर देकर हमसे संख्या पूछ रहे थे, सबसे छोटी संख्या बताओ। तो हम यहाँ पे 0 रख के करते हैं तब। समझ पाया। लेकिन एसएससी यहाँ पे 1 रख के मानती है, तो आप वो देख लेना। अब जैसे 634 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा में 90 जमा में 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि 785 को 9 7 5 से सक्सेसिव डिवाइड करो, तो हम सीडी बनाएंगे। 9 से भाग करते हैं तो 9 8 72, कितना बच गया 6, 9 7 63, कितना रिमाइंडर बच गया 2। तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब 87 आ गया ना, तो 87 को 7 से भाग करो तो 7 एकम 7, कितना बच गया 1, 7 दूनी 14, तो हमारा बच गया 3। समझ में आ गया। 5 से भाग करने पर 5 दूनी 10, कितना रिमाइंडर बच गया 2। तो हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या आ गए 2 3 2, 2 3 2। समझ में आ गया। करा वही है कोसेंट, ये कोसेंट था ही है ना। लेकिन उसमें क्या था, हम पूरा ये बड़ी तरीका करा करते, इसमें हमने ये छोटा तरीका फाइंड कर लिया और इसी के उससे करते हैं। और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। जैसे अब ये कॉन्सेप्ट सिखाने लग रहा हूँ कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो
जिसे 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 0, 2 आए, इसी का जिक्र कर रहा था। अब एक तरफ आपने रिमाइंडर लिखना है, एक तरफ क्वोशिएंट। तो अगर जब भी कहे सबसे छोटी संख्या तो आपने जीरो रख कर करनी है। क्या? जीरो रख कर। तो इसकी तो गुणा करो, अरे फिर 2 इसमें जोड़ दो, समझ में आया? 4 की 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, 2 जोड़ेंगे तो 2। अब 5 दूनी 10, जमा में 0 कितना आया? 10। अब 5 गुणा में 10 कितना आ गया? 70। 70 जमा में 4, समझ पा रहे हैं? तो जब हम लेफ्ट से बीच में जाते हैं तो गुणा, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जोड़, है ना? अब जैसे अगर ये आ गया 0 रख के, अगर हम 1 रख के करते तो कितना आता? 214। अगर हम 4 रख के करते मान लिया तो 634। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? 74 है ना। 74 तो छोटा तो नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 74। लेकिन एसएससी मानती है 214 को, एसएससी मानती है कि यहाँ पे नीचे 1 आए। सभी को समझ में आ रहा है? अब पेपर एसएससी में मान लिया ऑप्शन आ गया 214, 216, 210, 212। जब आपको ये 74 ना दिखाई दे तो आप ये लगाना, समझ में आ गया ये चीज़? तो एसएससी मानती है और सारे के 0 रख के ही होता है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो जो डिवाइजर थे 7, 5, 4 और के कोई भी नेचुरल नंबर जमा में स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? 0 रख के। तो यहाँ पे क्या आया? 107 गुणा में 5 गुणा में 4, 140। 140 के जमा में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 74। सभी को समझ में आ गया? अगर के को हम 1 मानते तो 214 आ गया, यही तो था आंसर। अगर 2 मानते तो 354, अगर 3 मानते तो 494, अगर 4 मानते तो 334। तो वही तो है, समझ में आ गया? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकाली जाती है? जो डिवाइजर दे रखे हैं उनकी गुणा के कोई भी नेचुरल नंबर जमा में स्मॉलेस्ट नंबर, जमा में स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं? 0 रख के। तो इतना ही जो थूक बलो है आपको लगता है समझ में आ गया होगा कि तब मैं अपने आप पे रागनी ही गाए जाऊं और आप बच्चों का कुछ समझ में ना आए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 0, 2 हो। तो आप क्या करोगे? सबसे छोटी संख्या बतानी है ना 3 अंकों की। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने आड़ा मानना 0। तो 4 की 0 में करोगे तो 0, 2 आ गया। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आ गया। 7 दूनी मतलब 7 और 10 की गुणा तो 70, जमा में 4 कितना आ गया? 74। 74 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं? डिवाइजरों की गुणा में के जमा में स्मॉलेस्ट नंबर। अब 140 के जमा में 74। अब 100 के की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें कि वो 3 अंकों की मतलब 999 के आसपास आ जाए, समझ पा रहे हैं? अगर हम 7 रखेंगे 14 सत्ते 98 और ये बड़ा हो जाएगा। अगर हम 6 रखते हैं तो 14 6 84, तो लगभग ये 3 अंकों के हो गए। और हाइएस्ट मतलब लार्जेस्ट नंबर होगी, बड़ी संख्या होगी। अब देखो लिस्ट नंबर निकाले, जब उसको डिवाइड सक्सेसफुली करा जाए 5, 3, 7 से, मतलब 5, 3, 7 डिवाइजर इस तरफ और 2, 1, 2 रिमाइंडर बचे। तो अब ये आया हुआ है किस में? ये आया हुआ है एसएससी में। तो इसलिए हमें 1 मान के करना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 2 9, तो 9 3 27 और 1 28। तो 5 और 28 की करेंगे 140 जमा में 2 142। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 142। सभी को समझ में आ रहा है? या अगर मान लिया आप ये भी ना करते, 0 रख के करते, तो भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेते, क्योंकि जहाँ क्या कर लेते 1 लिख लेते, तो भी हमारा आंसर आ जाता। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन क्या है? अभी इसी क्लास में पूरा करने की कोशिश करूँगा कि जब एक नंबर को डिवाइड किया जाता है 4 और 5 से तो 1 और 4 आता है। अगर डिवाइड किया जाए 5 और 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब इसमें क्या है, बस डिवाइजरों का जो क्रमांक है वो बदल दिया। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि इसमें क्रम बदल देते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे पहले 4 5 से भाग करते तो 1 4 आता था, अब 0 रखेंगे तो 5 और 0 की गुणा तो 0 जमा में 4, तो 4 आ गया। 4 चौक 16 1 17। तो वो संख्या क्या है? हमारे नंबर 17। अब 17 को ऐसे ही जैसे बदल कर 5 और 4 से भाग देते हैं, तो 5 तो भाग देते हैं, तो 5 थे 15, 2 हमारा रिमाइंडर बच गया।
4 से भाग देते तो पूरा तो नहीं जाएगा, 0 पे होगा ना, तो 0 और यहाँ पे 3, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 2 और 3। तो यही पूछ रखा था, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 और 3। पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी स्मॉलेस्ट, और फिर उसमें जो उसने कह रखा है उसी तरह हमें क्या बदलने पड़ेंगे, डिवाइजरों के क्रमांक, जैसे इसने दे रखा है वैसे ही डिवाइड कर देंगे हम फिर आगे। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जब डिवाइड किया जाए 7 2 4 से तो कितना आता है 6 1 2। जब सेम नंबर को डिवाइड किया जाए 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप क्या करो 7 2 4 तक भाग दो, यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे 0 रखो, तो 4 0 की गुणा करेंगे तो 0, 2 जोड़ देंगे 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 है 5, 7 पंजे 35 और 6 41। अब 41 को जब 5 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। सभी को समझ में है, आ गया, मुझे लगता आ गया होगा सभी को। अभी इसमें भी वही है, ऐसे ही है सारे क्वेश्चन, इसमें 3 1 4 क्या है रिमाइंडर, 6 5 7 तक करें, तो आप 0 रख कर कर दियो, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, फिर आप 15 से तब भाग दे दियो इसने, तो रिमाइंडर कितना आ गया 9। समझ में आ रहा है। तो भाग देने के लिए भी ऐसी संख्या देगा जो डिवाइजरों को काट सकती है, समझ में आया, कि इन डिवाइजरों की गुणा का फैक्टर मिले, सभी को समझ में आ रहा है। अगर ना आए तो CND, जैसे अगर 17 से देता भाग करना तो 17 तो काट ही नहीं सकता था इनको, तो काट नहीं सकता था, तो k की वैल्यू इनफाइनाइट तक थी, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम केवल उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं जो इन डिवाइजरों की प्रोडक्ट का मल्टीपल का फैक्टर हो, क्या क्या का क्या हो फैक्टर हो, सभी का समझ में आ रहा है। तो अब देखो अगला, आगे क्वेश्चन 67 कि एक नंबर को जब डिवाइड किया जाता है 3 4 7 से तो 2 3 5 आता है, तो 84 से डिवाइड करने पर, अब देखो 7 चौके 28 28 तिया 84 हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका ही क्या दे रखा है मल्टीपल दे रखा है एक तरह से। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक तरफ डिवाइजर दे रखे हैं, रिमाइंडर भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे 0 रखो, तो हमारा आ गया 71। 71 को जब 84 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 71। ये CPO 2019 में आया था, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 68, इसमें क्या दे रखा है 13 से विभाजित एक संख्या शेष 1 छोड़ती है, और यदि इस प्रकार के भागफल प्राप्त होता है तो 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें 3 बचता है। समझ में आ रहा है, भागफल प्राप्त होता है, तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज बदल दी, बात वही है सक्सेसिव डिवीजन वाला ही है। अगर संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, तो देखो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 आ गया, 13 3 39 और 40, तो 40 को जब 65 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा 40 ही आएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आसान है, इसमें क्या कहता है बस सक्सेसिव रिमाइंडर कि भागफल प्राप्त होता है तो उसको भाग दे देते हैं, तो जो लैंग्वेज चेंज थी तो इस कारण मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। अब देखो सक्सेसिव डिवाइडेड किया जाता है 7 4 3 से, तो हमारा ये बचता है, अगर ऑर्डर डिवीजन का रिवर्स कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो ये पहले वाले जैसे ही है, उसमें बस 2 के बाद था, इसमें 3 डिवाइजर दे रखे हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो 82 निकाल लोगे अब तो। अब 82 को वैसे ही 3 से भाग देंगे तो 27 है ना, 27 थी 81, रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो 4 से भाग देंगे 27 को, 4 6 24, तो 3 रिमाइंडर बच गया। 7 से भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर बच गया, यही कितना आ जाएगा कोसेंट 0। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो CDS 2016 में आया था कि एक नंबर x है, जब सक्सेसिव डिवाइड किया जाए तो 9 8 7 से जब डिवाइड किया जाए तो 4 5 3 आता है, तो वैल्यू बताओ x की जो लाइज करती है 52 से 5400 के बीच में। तो क्या करना पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट संख्या निकालनी है ना, तो वो निकाल लोगे कितने आगे 265। अब 9 गुणा में 8 गुणा में 7 के जहाँ में 265। अब हमें के की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो किसके बीच में हो 5200 से 5400। अगर हम 10 लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5040, और 265 जोड़ देंगे, हाँ 5200 से और 5400 के बीच में आ गया, तो हमारा कितना आ गया 5305। हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा,
तभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है? डिवाइजरों का प्रोडक्ट गुणा में के जमा में 265, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। अभी 71वां देखो, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, जब उसको 5, 6, 10 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है तो 1, 2, 5 आता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? स्मॉलेस्ट संख्या, तो 161। अब तो निकाल लोगे, इतने क्वेश्चन हो लिए। तो 300 के कैसे? 5 के 30 और 10 की गुणा 300 के जमा में 161। अब 300 के की वैल्यू हमें ऐसी लेनी पड़ेगी जो किसके आसपास हो, मतलब हाईएस्ट हो, हाईएस्ट 4 डिजिट के लगभग आ जाए। अगर हम 30 लेते हैं तो नहीं होगी। 31 लेते हैं तो भी नहीं होगी। अगर 33 लेके देखते हैं तो 99 और 1 जुड़ कर तो बड़ी हो जाएगी, तो 32 लेनी पड़ेगी। अगर 32 तक गुणा करेंगे तो 96, 100 जमा में 161, तो कितना आएगा? 97, ऐसी बड़ी संख्या है जो ये पूरे क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा करती है। सभी को समझ में आ रहा है? तो कितने नंबर 3 डिजिट के पॉसिबल? जब उसको 4, 7, 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 1, 4, 3 आए। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, निकाल लिया। 168 के जमा में 101 आ गया। अब अगर के की वैल्यू हम 0 रखें तो 101, तो 3 डिजिट का आ गया। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, आ जाएगा। 6 रखते साथ 1696, और ये 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट का हो जाएगा, तो वो तो है नहीं। तो कितनी संभावनाएं हैं? 0 से लेके और 5 तक, तो 6 संभावनाएं होंगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6। सभी को समझ में आ रहा है? अब 73वां है, लास्ट क्वेश्चन है। एक बार ये करवा देते हैं, फिर ये बात करेंगे। तो एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एन मल्टीपल है 8 का, जो 2000 से कम है। एन रिमाइंडर छोड़ता है 2, 4, 5, जब उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है 5, 6, 7 से, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4n। क्या 8 का मतलब वो भी हो, क्या हो, 8 से भाग भी होता हो। तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, कितना आ गया? 172। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई वो क्या बन गई? n इक्वल टू में 210 के जमा में 172। सभी को समझ में आ रहा है? अब 210 के जमा में 72 किससे भाग होना चाहिए? 8 से। तो 8 से भाग करते हैं तो क्या यहाँ पे क्या बच गया? 2 के बच गया। क्यों? 8 दूनी 16, 50, 8, 6 48, तो 2 के जमा में 8 दूनी 16, 8, 4, तो 2 के जमा में 4 बच गया। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे नहीं होगा, 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे, फिर अगला 6 रखेंगे। समझ आ रहा है? और के की वैल्यू हम 10 तो रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते मतलब, लेकिन 10 रखते साथ ये 2100 हो जाएगा। 2000 तो बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 8 से भाग होता है, इसी कारण हमने 8 तक भाग दिया। और 2000 तो छोटा है, तो इसी कारण हमने 2000 तो छोटा लिया। तो 2 और 6 आ सकते के की वैल्यू, तो 2 मान संभव है। या तो के की वैल्यू 2 हो सकती है या 6 हो सकती है। समझ में आया? सभी को समझ में आएगी ये चीज़? मतलब 2 रखने के बाद ये जो संख्या आएगी वो 8 से भी भाग होती है और 2000 से छोटी है। 6 रखने के बाद के की जगह तो वो 8 से भी भाग होती है, मतलब और क्या है, 2000 से छोटी है। तो यही कंडीशन दे रखी थी। सभी को समझ में आ गया होगा? और वो ये दोनों संख्याएं इस कंडीशन को भी करती है कि 5, 6, 7 से भाग देने पर 2, 4, 5 देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको चैप्टर और करने हो तो यहाँ से कर लेना। तो आज की वीडियो में हो गया है कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने 5 पढ़ी, विल्सन थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, और हमने पढ़ी पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी मेहनत करते रहे और अपने जीवन को अच्छा बनाने की तरफ अग्रसर रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक आखिरी चीज़, पढ़ो भी और लड़ो भी।